नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी के छापे ने पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा दिया है। भूपेश बघेल का पूरा परिवार बेटे चैतन्य के जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। दूसरी ओर ईडी ने दबिश देकर सियासी भूचाल पैदा कर दी। विपक्ष के नेताओं ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और एकमत होकर के भूपेश बघेल के समर्थन में पहुंच गए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में चलते सत्र के बीच दूसरी बार ईडी का छापा पड़ा और इसके बावजूद भूपेश बघेल आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मौजूद रहे। दरअसल इसका कारण तमनार में पेड़ कटाई का स्थगन प्रस्ताव था, जिसे शुक्रवार को विपक्ष ने सदन में पेश किया। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा आरोप केंद्र की सरकार पर लगाया। इधर भिलाई निवास में शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिली। विधानसभा में विपक्ष को कार्रवाई का पता चलते ही स्थगन प्रस्ताव पेश करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष कक्ष में रणनीति तैयार कर सभी कांग्रेस के विधायक विधानसभा के कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भूपेश समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध भी किया। कोर्ट हो या ईडी का दफ्तर, सभी जगह कांग्रेस की आवाज बुलंद दिखी। सदन में कार्यवाही का बहिष्कार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर विधवा विलाप करने का आरोप लगाया। आपको बताते हैं कि शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले से जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल के कई करीबी भी उनके साथ जेल में। ईडी ने अब उनके बेटे को भी रडार में लिया है, जिससे पूरा विपक्ष आक्रोशित है। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर पहली बार ईडी ने दबिश दी थी। इस दौरान बजट सत्र चल रहा था। मॉनसून सत्र के दौरान भूपेश बघेल के निवास में दूसरी बार ईडी पहुंची। इस बार चैतन्य बघेल का जन्मदिन था। इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया और कहा कि भूपेश बघेल ना कभी टूटा है और ना ही झुकेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी क्या है जरा सुनिए आप पहले। लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बता नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी खिलाफ ना बोल सके। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दिया हूँ कि यह जो देश है वो संघीय अवधारणा के साथ चलता है और पूर्ववर्ती सरकार ने जो अनुमति दी है उसके परिपालन की व्यवस्था के तहत नई माइनिंग के लिए ये व्यवस्था चल रही है। परंतु जिन्होंने किया उसको जनता ने जनादेश वापस लेकर नेपथ्य में भेज दिया है। तो आज उस नेपथ्य से पुनः मुख्य धारा में आने की जो राजनीति करने का काला प्रयास काले दामन वाले पूर्ववर्ती काली सरकार के लोग कर रहे हैं, उनका काला सच जनता के सामने है कि जो भी विषय कानून के निमित्त अधिकारों के तहत कार्रवाई हो सकती है, छत्तीसगढ़ की सरकार करके जो भी सुरक्षा संबंधी प्रावधान है उनको जल्द मुहैया करा दिए जाएंगे। करते हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। राजकुमार राठी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले राजकुमार राठी जी आपके पास ही आऊंगा। राजकुमार राठी जी, जन्मदिन पर बहुत छापेमारी हो रही है। जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट आप लोग बहुत दे रहे हैं इस बार। देखिए कीर्तिमान जी, ये जन्मदिन वाला जो विषय भूपेश बघेल जी ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात है। और वो ये भी कह रहे हैं याद रखेंगे हम इसको, ताउम्र याद रखेंगे। देखिए ईडी कार्रवाई करती है तो उसमें मैं समझता हूँ कानून का पालन करते हुए साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होती है। पहले तथ्यों को जुटाया जाता है, साक्ष्य जुटाया जाता है, उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है। और ईडी कार्रवाई करने के बाद आपने देखा आज रायपुर कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने जो है चैतन्य बघेल जी को प्रस्तुत किया गया। तो ये ईडी की अपनी कार्रवाई है, एक कानून का मैं समझता हूँ पालन करते हुए जो संविधान में अधिकार है उसका पालन करते हुए कार्रवाई होती है।
और जब भी कार्रवाई होती है, पहली बार नहीं है कीर्तिमान जी, इससे पहले भी जब भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की टीम गई थी, तो वही तो जिस कह रहे हैं प्रकार से वो भूपेश राजकुमार बघेल राठी जी दबाव वही कह रहे बनाने हैं का कि प्रयास मेरे जन्मदिन पर मेरे घर में छापेमारी हुई पहली बार, और आज मेरे बेटे का जन्मदिन था तो इस दौरान भी छापेमारी करवा दी आप लोगों ने। लोकतंत्र का ये खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। देखिए कीर्तिमान जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। ये तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य आधार पर जो है कार्रवाई होती है, और उसमें किसी का जन्मदिन बीच में आता है तो ईडी जो है वो तो संविधान के हिसाब से चलती है, वो तो कानून का पालन कर रही है। और आपने देखा कि माननीय न्यायालय के सामने जो आज चेतन बघेल जी को प्रस्तुत किया गया और 7 दिन की रिमांड मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल कीर्तिमान जी 5 साल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने का काम हुआ, छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के एटीएम बनाने का काम हुआ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मैं समझता हूँ एक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को चारा का बना लिया गया था। खाली देख लीजिए 5 साल में विकास किया कि ईट जो रखने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया, खाली भ्रष्टाचार करने का काम। सिर्फ शराब घोटाले की बात नहीं है कीर्तिमान जी, जिस शराब घोटाले को, शराबबंदी की बात करके इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट हासिल करने का काम किया। शराबबंदी तो नहीं हुई, शराबबंदी के नाम पर 21 करोड़, अभी तो 3200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। और कीर्तिमान जी, यहीं पे भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार नहीं रुकी, पीएससी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लाखों ननिहाल का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। 75 लाख रुपए लेकर डिप्टी कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम बनाने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। कोयला घोटाला में सौम्या चौरसिया जी, आप देख लिए, रानू साहू जी जेल में है, सौम्या चौरसिया जी जेल में है, कवासी लखमा जी जेल में है, और बयान भी आ रहा है 3.5 करोड़ रुपए जो है मिठाई और सामान के नाम पर जो है बंगले में पहुंचता था। तो जिस प्रकार से 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, इनका पाप का घड़ा फूटा है कीर्तिमान जी। ये कांग्रेस का जो 5 साल का शासन था, छत्तीसगढ़ को चारा का बनाने का काम किया, लूटने का काम किया, वो पाप सामने आ रहे। ठीक है राजकुमार जी, आ रहा हूं आपके पास। मुझे लगता है आशीष जी को बहुत कुछ बोलना है। आशीष जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक। जी नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति का स्तर आज न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, और जिस तरीके से देखा जा रहा था उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और निचले स्तर पर आ चुकी है। आज विधानसभा पर अडानी द्वारा जंगल काटे जाने का विरोध करने की बात सामने आने वाली थी, और आज इनकी ईडी ने पॉलिटिकल टूल जो इनको मिल चुका है, जिस तरीके से खिलौना बना लिया है ईडी को इन लोगों ने, कि खिलौने को जहां मर्जी चाहे कार पीछे करी और छोड़ दिया, उस तरीके से आज छोड़ा गया। चैतन्य बघेल जी, जिनका सरकार में कोई दखल नहीं रही, जो सरकार के किसी पद पर नहीं थे, एक सीधे साधे व्यक्तित्व के नेता रहे, भूपेश बघेल जी के वो पुत्र रहे, उनका आज ये और सिर्फ उनका गुनाह ये था कि वो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। देखिए, ना कोई सम्मान दिया गया, ना बीजेपी तो कह रही है कई करीबी भी भूपेश बघेल जी के साथ में है, अभी ना उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना कोई उन्हें बुलाया गया। आज सीधा उनके जन्मदिन पर इस तरीके से दबाव बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट जब ईडी का कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाती है कि क्यों ईडी की टोटल कन्विक्शन रेट पिछले 10 सालों से जो है 12 सालों से 4% से अधिक नहीं रही है, क्यों जब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगती है ईडी को कि जो भी केस वो लाते हैं उनमें कोई दम नहीं रहता, उनमें कोई साक्ष्य नहीं पाए जाते, कौन से साक्ष्य को ये जो लेकिन आशीष यादव जी, हर बार जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर देना ये भी तो जायज नहीं है ना। जांच एजेंसियां तो अपनी जांच करती हैं ना। जांच एजेंसियों को हर बार बुरा कह देना ये इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। वो नेता नजर आते हैं जो कांग्रेस की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आपके सरकार में यही ईडी अगर जांच करे तो आप कहेंगे ईडी सही है, आपकी सरकार नहीं रहे तो कहेंगे ईडी तोता बन चुकी है। हमारी सरकार से तो ये जांच कर ही रहे जी, 2019 से ये जांच कर ही रहे। आप देखिए 2 साल तो वही तो कह रहा हूं, प्रोसीजर होता है ना, ईडी तो प्रोसीजर के हिसाब से चलेगी ना सर। आशीष भाई, नाम पे आप पीएमएलए का यूज करके किसी को भी सालों तक जेल में रखेंगे, और वो देता जब आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो वो वॉशिंग मशीन से धुलकर निकल जाएगा, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा जी हो, चाहे वो नवीन जिंदल जी हो। ये सारे जिन पर जो है देश के प्रधानमंत्री तक हजारों करोड़ों का आरोप लगाते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही साथ दूध के धुले हो गए क्या?
कोई दूध का धुला नहीं है। जांच होगी, प्रक्रिया के तहत सब सामने आएगा, सब जेल में होंगे, कोई दूध का धुला नहीं है। कब सामने आएगा? ईडी को क्या 7-7 साल लग जा रहे हैं कि केस की जांच करने में? सब प्रक्रिया के तहत हो रहा है। राजकुमार जी सरकार इनकी जवाब दीजिए। ईडी को कटघरे में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी खड़ा करते हुए नजर आ रही है। देखिए कीर्तिमान जी, कांग्रेस और वो कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं आप लोग ईडी को। देखिए कीर्तिमान जी, मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस जो है आरोप लगाने का काम करती है, कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज तो कांग्रेस में 35 विधायक है ना कीर्तिमान जी, सिर्फ भूपेश बघेल जी थोड़ी उठा रहे हैं, 34 विधायक भी उठा रहे हैं। उनके खिलाफ तो ईडी कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर जी सरकार को लगातार जो है आईना दिखाने का काम करते हैं, किस प्रकार से काम होना चाहिए, अपने अनुभव को साझा करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि उन्हीं के अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही भाजपा से सवाल कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण आपको लोकतंत्र के मंत्री विधानसभा में देखने को मिलेगा। हमारी ही पार्टी की सरकार है, हमारे ही विधायक सवाल करते हैं और हमारे मंत्री जवाब देते हैं। उनके यहाँ तो ईडी नहीं जा रही। कांग्रेस से 35 विधायक है, कांग्रेस से 35 विधायक है कीर्तिमान जी, 34 जो है वो भी जो है मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र की विधानसभा की जनता की बातों को रखते हैं, सरकार को के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं। उनके यहाँ तो ईडी नहीं जा रही। भूपेश बघेल जी के साथ दिक्कत यही है कीर्तिमान जी, जब भी ईडी की टीम पहुंचती थी, आपको याद है पिछले बार जब ईडी की टीम उनके भिलाई स्थित निवास पर पहुंची थी तो किस प्रकार से कुम्हारी से, भिलाई से, चरोदा से, दुर्ग से कार्यकर्ता को इकट्ठा किया गया, किस प्रकार से ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार ईडी की गाड़ी पर जो है मुक्का मारने का काम इन्होंने किया। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको संविधान पर विश्वास। लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं कि देखिए आपके पार्टी में भी कई ऐसे लोग आरोपित हैं जिन पर ईडी जांच ही नहीं कर पा रही है। इतना समय क्यों लग रहा है? जी राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिन पर कई आरोप लगे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? इतना लंबा समय क्यों ईडी ले रही है, जांच एजेंसी क्यों लंबा समय ले रही है? और विपक्ष पर लगातार चुनाव आते ही आप लोग लगातार शिकंजा कसने लगते हैं। बिहार का चुनाव है इसलिए शिकंजा फिर से एक बार लेकर सामने आ गए। देखिए कीर्तिमान जी, इस प्रदेश में 5 साल कांग्रेस सरकार थी। भूपेश बघेल जी जेब में एक पर्ची रखते थे कि इस पर्ची में जो झीरम घाटी के जो आरोपी है उनका नाम है। 5 साल में पर्ची बाहर आई नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है कीर्तिमान जी, डॉक्टर रमन सिंह की प्रदेश में 15 साल सरकार रही है, अगर हमारी सरकार के किसी मंत्री ने घोटाला किया, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने घोटाला किया, तो आपको तो 5 साल का इतना बड़ा जनादेश मिला था ना, आप तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि कोई आरोप सिद्ध नहीं था। अरे मैं आपको बताया इनका काम, कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का, आरोप लगाने का है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है जब भी सत्ता में आती है, ठीक है, ये सत्ता के लिए तड़प रहे हैं जनता। ठीक है, अब देखिए ना आशीष यादव जी, एक तरफ हम चला भी रहे हैं कि चैतन्य बघेल आप कह रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा होने की वजह से उन पर जांच चल रही है, दूसरी तरफ आरोप क्या क्या है आप देखिए, हम दिखा भी रहे हैं कि चैतन्य बघेल पर तमाम लेवी घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में, महादेव सट्टा ऐप में तमाम जांच अभी उन पर पेंडिंग है। तो आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे के होने की वजह से उन पर ईडी शिकंजा कस रही है भारत? मैं कह रहा हूं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया है। भले मीडिया में आरोपों की पुष्टि की जा रही हो, उसके अलावा तो आरोपों की पुष्टि का मतलब ये नहीं कि जांच रुक जाए। आरोपों की पुष्टि नहीं है तो इसका मतलब ईडी जांच ही ना करे। आशीष जी नहीं करिए ना सर, कितने दिन जांच करेगी ईडी? 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तो कर ही रही है। 2022 से 2021 से ईडी जांच कर रही है, 2025 में हम खड़े हैं। 4 साल से इनको एक भी आरोपी नहीं मिल पाया क्या जिस पर ये आरोप तय कर सके? 1.5 साल 2-2 साल से ये लोग जो है नेताओं को और अधिकारियों को जेल में रखने का काम करते हैं और वहां पर 7-7 हजार करोड़ का जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें चुटकी में वॉशिंग मशीन से छोड़ देते हैं अगर वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ईडी जो है अगर पॉलिटिकल टूल नहीं है तो इस बात का जवाब दे दे कि कन्विक्शन रेट ईडी का पॉलिटिकल पार्टीज में केवल और नहीं, ये गलत है। कौन सा नेता चुटकी में छूटा है? आशीष यादव जी, कौन सा नेता चुटकी में छूटा है? सब पर प्रक्रिया के तहत जांच हुई रही है, सब पर प्रक्रिया के तहत जांच हो रही है। 3-4 इंजन की सरकार है। महादेव कांड, महादेव सट्टा कांड ये लोग बात करते हैं। महादेव सट्टा का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के घर जाकर प्रदीप मिश्रा वहां पर भागवत करते हैं। देश की ईडी, सीबीआई, आईबी सब सो रही होती है क्या? फेसबुक पर वो लाइव चलता है कि प्रदीप मिश्रा जी सौरभ चंद्राकर के घर कर रहे हैं। आज 2 साल हो गया, बंद हो गया क्या महादेव सट्टा है? बंद हो गया क्या बताइए ना? जिस पर जवाब दीजिए ना राजकुमार जी, जवाब दीजिए। देखिए कीर्तिमान जी, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता सुन लीजिए ना,
सुन लीजिए आप बोल रहे थे मैं जब बहुत जो है अधीर बोलिए, धैर्य से बोलिए। सुन रहा था। सुनने आशीष का जी, साथ आ रहा हूं है आपके पास। कीर्तिमान जी जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता बुखलाहट में दिखाई दे रहे हैं, उससे ये बात तो साबित होती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अभी सौरभ चंद्राकर की बात कर रहे थे। सौरभ चंद्राकर ने बयान दिया है कि भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो 529 लगा के मुख्यमंत्री निवास में छोड़ा है। ये सौरभ चंद्राकर के बयान है। ये जो जब माधव टाइप की जांच हो रही थी और जब अरे आज झूठ बोलने का काम आप लोगों का, अरे आपके यहाँ तो ट्रेनिंग होती है, आपके यहाँ तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है। कांग्रेस का दो ही काम है, भ्रम फैलाना, आरोप लगाना, भ्रम फैलाना, आरोप लगाना। अरे नेशनल हेराल्ड मामले में अरे आपकी सरकार थी 2014 तक, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2013 में हाई कोर्ट के आदेश पर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ। अभी चार्जशीट दाखिल हुई, आप लोग देश में विरोध कर रहे हैं। अरे कभी तो जनता के लिए लड़िए, कभी तो जनता के लिए लड़िए साथी प्रवक्ता जी, कभी जनता के लिए लड़िए। आप राहुल गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है, आप पूरे देश में प्रदर्शन करते हैं। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी होती है, आप पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हैं। अरे कभी जनता को आवाज को उठाइए। आप लोग तो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी थोड़े दिन में काल्पनिक हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। कुछ भी आप लोग कहीं तो भगवान की राम बात को कहीं काल्पनिक पर कहते लाने से साहब हैं। अरे आप लोग तो बनेगी भगवान नहीं। राम को काल्पनिक कहते हैं, थोड़े दिन में नहीं कांग्रेस नहीं, पार्टी जो है वो विषय अलग हो गया राजकुमार जी, वो विषय अलग हुआ। वो विषय राम को काल्पनिक कहने वाली विषय अलग हो गया। आप मुद्दे पर रहिए। ईडी छापेमारी बात हो रही है राजकुमार जी। जी मैं यही बता रहा था कीर्तिमान जी, मैं समझता हूँ सभी साक्ष्य को जुटाकर तथ्यों के आधार पर ईडी कार्रवाई करती है। और आपने देखा ठीक है। आज आपने देखा भी रायपुर न्यायालय में जो है उनको प्रस्तुत किया गया और 7 दिन की रिमांड लिए। माननीय न्यायालय जो है वो निर्णय लेता है। कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं है। इनके जो देवेंद्र यादव आशीष यादव जी, संविधान पर भरोसा रखिए। आशीष यादव जी, संविधान पर भरोसा रखिए। हमेशा आप लोग ईडी और तमाम सीबीआई और जांच एजेंसियों को कटघरे में रख देते हैं, पांव पे रखते हैं। ये तो गलत। संविधान के प्रति को पांव पे रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगते हैं लोग। सबसे ज्यादा ठीक है, राजकुमार जी जवाब ले लेते हैं। आशीष जी सबसे ज्यादा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आशीष यादव जी, हमेशा जांच एजेंसियों को आप लोग देखिए ऐसे कटघरे में खड़े मत करिए। और इस तरीके से जब आपकी सरकार भी होती है तो आप अगर बीजेपी आरोप लगाए कि आप लोग भी इस तरीके से रिमोट कंट्रोल चलाते हैं एजेंसियों को, तो फिर कैसा? सर आप बताइए ना, ये कैसे हो सकता है कि किसी भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जैसे बड़े एजेंसी के, बड़े इंस्टीट्यूशन का कन्विक्शन रेट मात्र 4% रहे। कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? एनबीआरसी का डेटा बता रहा हूं, सच कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई क्या ईडी को कि आपके केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम जा रहा है? 96% केसेस में जो आप केस लेकर आ रहे हैं उस पर आरोप आपकी सरकार में भी ऐसे ही थी सिचुएशन, स्थिति ऐसे ही था। हमारी सरकार में हमने किसी नेता को पीएमएलए का यूज करके 1.5, 2, 3 साल तक जेल में नहीं रखा था। केवल इस आधार पे कि रिमांड ही हो रहा है और सबूत ही जुटाए जा रहे हैं, सबूत ही लाए जा रहे हैं और 5 साल में सबूत आ ही नहीं पा रहे। देखिए सच्चाई ये है, ठीक है, इस तरीके से ठीक है, जंगल के कटने का विरोध सह नहीं पा रही है। अडानी के कंपनी के विरोध को मोदी और अमित शाह सह नहीं पा रहे हैं। तो ये द्वेष फिर आप अडानी लेकर आ गए राजकुमार जी, और इसका कांग्रेस पार्टी हर जगह विरोध करेगी। देखिए कीर्तिमान जी, मैं बताया इनको जो है, अब जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, इनको अडानी और अंबानी के अलावा कुछ दिखता नहीं। मैं बताना चाहूंगा कीर्तिमान जी, आपने छोड़ा अडानी और अंबानी का सबसे ज्यादा काम, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बोलिए अडानी अंबानी का सबसे ज्यादा काम कांग्रेस की सरकार में मिला है। सबसे ज्यादा काम आप देख लीजिए, 2004 से 14 के बीच में अडानी अंबानी कितना काम किए। और मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अरे आप नहीं, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे के होने के नाते चेतन बघेल को आप लोगों ने इस तरीके से कंजा कसवाया है, राजनीति के शिकार आप लोग कर रहे हैं। देखिए कीर्तिमान जी, मैं पहले से भी कहा, फिर से कह रहा हूं, ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है और तथ्यों के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई करती है। इससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय से बाइज्जत बरी होंगे। इनको तो संविधान पर भरोसा नहीं है, इनको न्यायपालिका का भरोसा नहीं है। हाँ। अरे अभी बात कर रहे हैं साथी प्रवक्ता, तो मैं बताना चाहूंगा कीर्तिमान जी, विजय शर्मा जी जो वर्तमान में गृह मंत्री है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने जो है लगाया और उनको कई महीने तक जेल में रखा। ये बात कर रहे हैं। अरे बदलापुर की राजनीति तो कांग्रेस करती है कीर्तिमान जी। इनका काम है 5 साल भूपेश बघेल जी ने खाली बदलापुर की राजनीति की, विकास नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जिन वादों को 36 वादों को लेकर सरकार बनाई, 36 में तो 6 वादा पूरा नहीं हुआ।
5 साल सिर्फ जो है विकास जीरो रहा और 36 वादे में 6 वादे पूरे नहीं हुए और बदलापुर की राजनीति जो है कांग्रेस ने करने का काम किया और परिणाम सामने प्रत्यक्ष है। को प्रमाण की आवश्यकता क्या? परिणाम आशीष सामने यादव है। जी, समय का इंतजार तो कर सकते हैं आप देखिए, लोग, जब भी इस तरीके इनसे से आरोप पूछा कैसे जाए- लगा सकते हैं ईडी पर? आप जब पूछा जाए कि चैतन्य बघेल पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इनका विजय शर्मा का नहीं तो वो तो कह रहे हैं सामने आ समय जाता का है। इंतजार कीजिए, सब क्योंकि- दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समय का इंतजार बिल्कुल, हम तो कीजिए। न्यायपालिका अगर पर अगर भरोसा कर ही अगर रहे वो हैं, दोषी गलत नहीं हो गया, होंगे उस तो पर बाइज्जत विरोध बरी जताना होंगे, भी क्या हमारा अधिकार दोषी नहीं होंगे बनता तो है बाइज्जत क्या? बरी होंगे। बिल्कुल होंगे, हम तो पूरे न्यायपालिका पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरीके तो से फिर ईडी का किस बात का इस्तेमाल हंगामा करके हो रहा है? उसे राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, उसको बोलना, उसको जनता तक लाना और उसका विरोध करना अभी भी तो हमारा कीर्तिमान जी काम है ना। पीएससी घोटाले का मामला भी सामने आने वाला है। अब बताइए। लाइए ना साहब, लेकर लाइए आपको जो घोटाला डीएपी की सामने नियुक्ति लाना किसने है की? और जेल में छत्तीसगढ़ की डालिए जो जनता आरोपी जानती है। है। अभी लेकिन वो इस भी मामला तरीके आने वाला से है। ईडी अभी के बहुत नाम पे सारे और मामले आने पीएमएलए वाले के हैं। नाम पे अभी तो शुरुआत जनता हुई और है। लोगों से अभी खेलना परत बंद कर से परत दीजिए। खुलेगी कीर्तिमान जी। अभी बहुत सारे आपको नेता और अब अधिकारी बताइए मिलेंगे। आशीष यादव जी, एक के बाद एक कह रहे हैं वो बहुत सारे मामले सामने आएंगे। देख लिया है आप लोगों के मामले सामने लाने की क्रियाओं को हमने, और जिस तरीके से आप लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अडानी अंबानी को, देश देख रहा है। और आप लोग करवाइए ना कार्रवाई, जो कार्रवाई करवानी है। हम तो खड़े हैं, डटे और डटे रहेंगे। क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल जी, क्या कह रहे हैं देवेंद्र यादव जी? अरे यही कह रहे हैं ना यादव कि जी, ना हम झुके आपको हैं लोकतंत्र ना हम में विश्वास झुकेंगे। नहीं है। आप अरे जैसे आप लोग यहाँ लोग तो बैठकर ईडी देवेंद्र की यादव पर धक्का आरोप मरवाते लगाते थे। हैं। आप जब लोग सुप्रीम तो कोर्ट से ईडी देवेंद्र की यादव को बेल मिल गई, आप तब लोग आप जो है लोगों के करने मुंह को में इकट्ठा करके ताला बंद हो गया। प्रशासन पर जो है दबाव बनाने का प्रयास करते ले- हैं। अरे आप लोग को कानून आप को वही फॉलो आशीष करना है। यादव जी, आप अडानी अंबानी को अगर छोड़ दें, यादव को डराते थे। आशीष यादव जी अडानी अंबानी को अगर छोड़ दें तो आप समय पर भरोसा तो कर सकते हैं ना आशीष भाई? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पीएमएलए का गलत इस्तेमाल करके अगर लोगों की छवि बर्बाद करने की कोशिश करेगी भाजपा, तो हम विरोध करेंगे, जो हम कर रहे हैं। हमारा अधिकार है ये करना। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं दोनों प्रवक्ताओं से। राजकुमार जी, देखिए, मैं कीर्तिमान जी पहले भी कहा कि ईडी साक्ष्य के आधार पर और मैं समझता हूँ सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है और मामला जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है और उसके बाद कानून सम्मत ढंग से, विधि सम्मत ढंग से कार्रवाई होती है। अब उसमें किसका बर्थडे आ रहा है, किसका बर्थडे नहीं आ रहा है, मैं समझता हूँ 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो पाप किया है, वो पाप जो है, पाप का घड़ा फूट गया है और अभी बहुत सारी कार्रवाई पड़ेगा। राजकुमार जी, बर्थडे पर ही आप लोग रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। ये तो शुरुआत है। राजकुमार जी, बर्थडे पर ही खत्म नहीं रिटर्न हुआ, गिफ्ट आप लोग दे रहे हैं। सारी टाइमिंग पर तो सवाल और- कांग्रेस पार्टी उठा रही है और कह रही है कि लोकतंत्र में एक काला धब्बा है। अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उसको ताउम्र याद रखेंगे, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। राजकुमार जी आपका और आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।